आप सबका स्वागत है एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट बैच ऑफ यूजीसी नेट फॉर मैनेजमेंट कोड 17, कॉमर्स कोड 08, एचआरएम कोड 55 and of course paper 1 for whom? For those guys who are targeting UGC net in upcoming exam which will happen in December 2023. So आप सभी लोगों के लिए we are starting the live classes from 25th of July और उसी के लिए आज ये ओरिएंटेशन सेशन है। सो गाइस, ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो चीजें करेंगे। नंबर वन, दैट व्हाट इज आवर प्लान, कि हम लोग अगले 4 महीने में क्या करेंगे, कैसे सिलेबस खत्म करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज हम आपको देंगे, कैसे आप सब चीजें करोगे और क्या ह्यूमन पेरिटस करता है कि जिससे आप अपना नेट जेआरएफ जो भी आपका टारगेट है वो आप निकाल सकते हो। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, सो इट्स अ ओपन सेशन, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग so you are welcome and it's an interactive session, तो I'll unmute you from this side और आप एक एक करके कुछ भी पूछना है अबाउट यूजीसी नेट के बारे में, एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेबस के अंदर जाके किसी कीवर्ड के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, सो यू आर वेलकम और वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। सो गाइस, विद दैट नोट शुरू करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है। So guys, before I start, let me introduce that who we are. So at Human Peritus, what we do, so we specialize in management, commerce, labor laws, all these subjects. And because of that, we have been assisting you for UGC net for last now more than 10 years in commerce code 08, management code 17, HRM code 55, and of course paper 1. So because we have got fairly good understanding of management and commerce, so इसी के बेस पे हम कुछ और एग्जाम भी करते हैं जो शायद आप लोगों को कुछ मालूम भी होंगे। जैसे कि अगर किसी को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है विद मैनेजमेंट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो दैट इज समथिंग विच वी डू। देन यूपीएससी के काफी सारे आरटीज होते हैं, जैसे एएलसी अभी होने वाला एग्जाम, एपीएफसी थोड़े दिन पहले हुआ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, ये सारे एग्जाम्स हम लोग करते हैं। उसके बाद यूपीएससी सी सेट विच इज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, एंड डिफरेंट पीएसयूज में एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, या फिर समटाइम्स आपका कुछ एग्जाम होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन कॉमर्स और मैनेजमेंट, तो उसके लिए भी हम लोगों को असिस्ट करते हैं। सो फंडामेंटली मैनेजमेंट और कॉमर्स का जो एक इकोसिस्टम है उसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, सो दैट इज व्हाट वी डू फॉर यू गाइस। सो गाइस, दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अब हम शुरू करते हैं कि अब अगर हमें दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट में नेट या जेआरएफ निकालना है, सो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है कि कितना स्कोर हमें सफिशिएंट होगा। सो व्हाट काइंड ऑफ स्कोर विल बी अ गुड स्कोर जो कि हमें टारगेट करना चाहिए अपने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। सो गाइस, अगर हम पिछले कुछ सालों का कट ऑफ देखें, सो मे बी आई विल शो यू मैनेजमेंट फर्स्ट और फिर बाकी भी दिखाता हूं। अगर तो मैनेजमेंट की कट ऑफ देखो आप, दिसंबर 18 से लेके और जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 22 वाला, अभी जून 23 भी हो गया, उसका अभी कट ऑफ आना बाकी है। पर अगर आप एक मोटा मोटा अगर आप सेंस देखो, ठीक है, सो जेआरएफ के लिए कट ऑफ इज समवेयर बिटवीन 65 to 70%, 65 to 70% जो हमें मार्क्स है फॉर द जेआरएफ वो हमें चाहिए। ये है जेआरएफ के लिए। अब नेट के लिए कितना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली जो ये वाला जो अप्रोक्सीमेटली जो ये वाला जो परसेंटेज है, इससे 8, 9, 10 परसेंटेज पॉइंट कम के जो आपका परसेंटेज आता है उसमें आप लोग नेट निकाल सकते हो। सो ये है मैनेजमेंट कोड 17। जो कॉमर्स का कट ऑफ है वो दिसंबर 19 के बाद डिस्क्लोज नहीं हुआ है, एनटीए नहीं किया। क्यों? क्योंकि एग्जाम मल्टीपल सेटिंग में होता है। बट मोटा मोटा जो कॉमर्स का कट ऑफ है वो भी इसके आसपास ही रहता है। अगर आप जेआरएफ का देखोगे, सो समवेयर बिटवीन 65 to 70% कहीं इसके आसपास जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए इससे 7-8 परसेंटेज पॉइंट कम। ठीक है। सो कॉमर्स और मैनेजमेंट का कट ऑफ इसके आसपास रहेगा। जो अपना कोड 55 एचआरएम वाले हैं, आपका कट ऑफ ज्यादा होता है। ठीक है। सो जो कोड 55 वाले लोग हैं,
so your cutoff is sometimes even above 70%. above 70% का मतलब है 72, 73, 74, ये भी आपका कट ऑफ रहेगा। किसके लिए? कोड 55 वाले के लिए। अगेन दिस इज नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट दिस इज द परसेंटेज। नेट का कितना होगा? अगेन इससे अप्रोक्सीमेटली 8-10% कम में आपका नेट क्वालिफाई होगा। सो गाइज अब एक अगर मोटा मोटा हम लोग इस बात से पूरा अगर सेंस देखें कि क्या बनता है, ठीक है। सो गाइज मोटा मोटा सेंस ये है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो कोड 17 मैनेजमेंट में या फिर कोड 08 कॉमर्स में, ठीक है। सो अगर 150 सवाल आते हैं और अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 105 से 110 सवाल ठीक करने होंगे। अगर आपको इन दो में निकालना है तो 105 में से। अगर आपको कोड 55 एचआरएम में अगर आपको देना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए 115 के आसपास आपको सवाल ठीक करने होंगे। कोड 55 का कट ऑफ ज्यादा जाता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सारा पेपर थ्योरेटिकल है, लोग ज्यादा याद कर लेते हैं और लेबर लॉज एचआर वगैरह है तो इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है। सो 150 अपने टोटल सवाल हैं। 150 क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन है और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन है, दोनों के 150 है। इस 150 में से वंस अगेन जो कोड 17 और कोड 08 मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको 105 से 110 सवाल ठीक करने होंगे और कोड 55 वालों का अप्रोक्सीमेटली 115 सवाल ठीक करने होंगे। सो गाइस ऑफ कोर्स ये ना कट ऑफ का एक ब्रॉड आइडिया है। डिफिकल्टी लेवल के साथ थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे भी होता रहता है, बट दिस इज द टारगेट विच वी शुड बी हैविंग इन अवर माइंड। अगर आप में से कुछ लोग पिछले सालों का कट ऑफ एक बार अच्छे से देखना चाहते हैं, सो व्हाट यू गाइज कैन आल्सो डू, सो गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। अगर आप होम पेज पर नीचे ही आओगे एंड यहाँ कम टू दिस सेक्शन एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट, और यहाँ हमने कोड 55, कोड 08, कोड 17 सबका पिछले सालों का जो भी कट ऑफ रहा है वो यहाँ दिया हुआ है और आप यहाँ जाके अपना चेक कर सकते हो कि किस बार में कितना मतलब कट ऑफ आया। जैसे कि मैं आपको कोड 55 का दिखा देता हूँ और दिसंबर 18 में कितना था एंड डिफरेंट कैटेगरीज के लिए नेट जीआरएफ दोनों के लिए जून 19 में इतना था, दिसंबर 19, जून 20, दिसंबर 22 तक का सारा कट ऑफ यहाँ आप देख सकते हो। होम पेज पर ही लिंक है एंड थ्रू दिस लिंक आप यू कैन सी कि किस एग्जाम में कितना कट ऑफ गया है। सो गाइज अगेन अगर हमें 105 में से और ये वाला स्कोर जो हमने टारगेट किया है इसको अचीव करना है, इसको अचीव करने के लिए एक सुपर इंपोर्टेंट बात यह भी है कि आपको पेपर 1 में भी इक्वली गुड स्कोर करना होगा। सो पेपर 1 में आप 50 में से 40 से 45 के बीच में सवाल भी ठीक कर सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। सो पेपर 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपना ये इस तरह का आपको अपना स्कोर पुटअप करना है और आपको पहली बार में ये अपना यूजीसी नेट आपको क्लियर करना है तो ठीक है। सो गाइज अब मोटा मोटा हमें अंदाजा हो गया कि हमें किस तरह का स्कोर हमें चाहिए, ठीक है। अगेन अगर लेट मी टेक यू बैक टू अवर वेबसाइट वंस। सो जो गाइज होम पेज पर ही हम लोगों ने लिखा हुआ एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट, आप यहां जाके अपने एग्जाम का सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। आप पिछले सालों के सारे पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो और इसमें सारे पेपर दिए हुए हैं गाइज, सिर्फ पेपर नहीं उसकी आंसर की भी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे मैंने एक का खोल के आपको दिखा दिया है, 2009 से लेके सारे पेपरों का लेटेस्ट तक 2023 तक जो भी पेपर है आपको यहाँ मिलेंगे। कट ऑफ देख सकते हो, एलिजिबिलिटी देख सकते हो, पिछले पेपरों में पेपर आसान था मुश्किल था। सो दिस आर सिंगल स्टॉप प्लेस जहां से आपको ये सब चीजें आपको मिल सकती है। सो गाइस वापिस आते हैं कि अब व्हाट इज आवर प्लान, ठीक है। हम कैसे आपको यूजीसी नेट या आपका जेआरएफ हम आपको कैसे टारगेट कराते हैं और कैसे पिछले सालों से हम ये सब कराते आ रहे हैं। आई एम श्योर देयर आर नाउ देयर आर गाइज इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री जो कि ह्यूमन पेरिटस के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अपना ड्रीम अचीव किया जो भी आप टारगेट कर रहे हो।
अनदर थिंग विच यू कैन डू, अगर आप वेबसाइट पर जाओगे ना तो यहाँ ना गो टू दिस सेक्शन सक्सेस स्टोरीज एंड गो क्लिक ऑन दिस चेकआउट मोर एक्सपीरियंसेस, और यहाँ कम से कम 150 से 200 लोगों के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, एंड आई एम श्योर इनमें से कुछ आपके दोस्त भी होंगे, दोस्त नहीं होंगे, दे विल बी फ्रॉम यूर सिटीज, और इनमें से भी आई एम श्योर आप सारे तो नहीं देख पाओगे, बट गो थ्रू सम ऑफ देम। आइडिया इज नॉट कि ये लोग कुछ अच्छा बोलेंगे हमारे बारे में, आइडिया इज कि इन लोगों ने कैसे एग्जाम पास किया, इन्होंने क्या ठीक नहीं किया, क्या बाद में ठीक किया। सो देयर लॉट ऑफ ज्ञान विच दीज गाइज विल गिव यू, सो इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स। आप इनमें से कुछ इंटरव्यूज भी आपको देख लेने चाहिए, एंड कैसे इन लोगों ने अपना एग्जाम निकाला। सो काफी सारे इंटरव्यूज, आई थिंक दे आर अराउंड 200 ऑफ देम, एंड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, आप इनसे गो थ्रू कर सकते हो। सो गाइज कमिंग बैक, सो हमारा प्लान क्या है? सो हमारे प्लान में ना 4 चीजें हैं जिनसे आप गो थ्रू करोगे अपना टू कम एट द रिक्वायर्ड प्रिपरेशन लाइन। सबसे पहले विल मेक यू गो थ्रू नाइस कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स, एंड इनफैक्ट मेरे पास ये पड़ी भी हैं। सो ऐसे आपके पास ना ये पतली पतली जो प्रिंटेड बुकलेट्स है, तो ये आपके घर आएंगी कोरियर से, जिससे आप सिलेबस खत्म करो, ठीक है। अब ये जो आपके कोर्स के हिसाब से जो प्रिंटेड बुकलेट्स हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बनाया ये, एंड यू विल गो थ्रू दीज बुकलेट्स, जैसे ये जैसे लेबर लॉज का है, या फिर जैसे पेपर 1 का है, ठीक है। देन पेपर 1 का ये एक हो रहा है, पेपर 1 की 4 बुकलेट है, या जैसे मैनेजमेंट वालों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप वाली बुकलेट है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की है, कॉमर्स वाले लोगों के लिए ये इनकम टैक्स का है, या बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी का। तो ऐसे आपके आपके एग्जाम के हिसाब से आपके घर में बुकलेट आएगा। अगर आपको देखना है कि इस बुकलेट में हम लोगों ने कैसा कंटेंट लिखा है, कैसी क्वालिटी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन आई विल शो यू। वेबसाइट पर जाना है, गो ऑन द होम पेज, ठीक है। होम पेज पर जाने के बाद गो टू योर, यहाँ यूजीसी नेट एग्जाम पे जो भी आपका एग्जाम है, एचआरएम, मैनेजमेंट, कॉमर्स, उस पे आप जाइए। सो मे बी आई गो टू कॉमर्स पेज, ठीक है। कॉमर्स कोड 08 के पेज पे मैं जाता हूँ, ठीक है। और जब आप इस पेज के नीचे आओगे ना, तो यहाँ बड़ी सारी बुकलेट्स का सैंपल भी पड़ा हुआ है यहाँ, एंड इट टेक्स कपल ऑफ सेकंड्स टू डाउनलोड, सो गिव इट सम टाइम, ठीक है। और यहाँ ना अब आपको कुछ मतलब जिस तरीके सारी ये बुकलेट बनी है, यहाँ जाके आप चेक आउट द प्रिंटेड बुकलेट्स, और यहाँ जाके आप एक एक बुकलेट का आप सैंपल भी चेक कर सकते हो। इनफैक्ट अच्छा खासा काफी सारे टॉपिक्स का 15-20 पेजेस दिया हुआ है, पर इंडेक्स पेज तो उसमें पूरा ही दिखता है, और उस इंडेक्स पेज को देख के भी आप अच्छा खासा आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द स्टाइल, व्हाट इज द क्वालिटी, कैसे हम लोगों ने ये जो प्रिंटेड बुकलेट जो आपके घर आएंगे कैसे बनाया है। सो यू कैन गो थ्रू द सैंपल ऑफ दीज बुकलेट्स थ्रू बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स, ठीक है। So this is the part 1 of the story, ठीक है। Now let's come to part 2। part 2 में हम लोग क्या करते हैं guys, there are video classes जिससे आप go through करते हो, and that is what we are starting। So 25th of जुलाई से हम लोग live classes शुरू करेंगे, and I think Arav is saying something। So Arav, maybe you can share with us, give me a few minutes, so I'll unmute you, और आप सबके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। So give me a few minutes, I'll unmute you from here। तो गाइस सेकंड पार्ट, सो वीडियो क्लासेस। सो वीडियो क्लासेस में आप अपना पूरा सिलेबस कवर करोगे। अब अगर आपको देखना है कि वीडियो क्लासेस का कैसे टीचर पढ़ाते हैं, व्हाट इज स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग, सो यू कैन गो टू दिस सेक्शन, चेक आउट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस, और आप यहाँ कुछ क्लासेस को आप चला के भी देख सकते हो फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लाइक अगर कॉमर्स वाले लोग हैं, वहाँ एक इक्वा क्लास पढ़ा है, एक वहाँ अकाउंटिंग का है, एक मार्केटिंग का है, लीगल एस्पेक्ट्स का है। सो इनमें से कुछ क्लासेस आप खुद चला के देख लीजिए एक एक करके कि कैसे क्लास में हाउ टीचर्स आर टीचिंग यू। ऑफ कोर्स लाइव क्लास में आप क्लास अटेंड करते हो, देन रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दैट क्लास इज आल्सो शेयर्ड विद यू। सो गाइज अब हमारे वी हैव गॉन थ्रू दीज 2 स्टेप्स। पहले प्रिंटेड बुकलेट जो आपके घर आएगी, देन वीडियो क्लासेस। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यू विल गो थ्रू आवर ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 8000 क्वेश्चंस है। अब ये 8000 क्वेश्चन कैसे हैं,
2009 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन सब डिवाइडेड सेक्शन वाइज, ठीक है। सो पूरे सिलेबस को हमने अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, और उसमें जाके आप एक एक करके आप किसी भी टॉपिक का, जैसे नॉट ओनली एचआर, मान लो आप एचआर की बुक पढ़ रहे हो और एचआर के अंदर आपने मान लो एक टॉपिक को खत्म किया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले सालों के किसी भी एग्जाम में आए हैं, so you'll go through all those questions. Not only that, you will also go through detailed explanation of every question. So this was part 3. So part 1 क्या हुआ, प्रिंटेड बुकलेट जिससे आप सिलेबस खत्म करोगे, पार्ट 2 वीडियो क्लास, पार्ट 3 सेक्शनल टेस्ट, एंड इस तरह आप एक एक करके आप सारे जितने भी सिलेबस में कीवर्ड है, यू विल कवर देम ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months. एक बार आप ये कर लोगे, देन यू विल गो थ्रू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स. इसके अलावा गाइज आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू कुछ भी नहीं छूना है. जस्ट गो थ्रू दिस एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर द 100% सिलेबस विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम. अब गाइज जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अब जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 25th ऑफ दिस मंथ, सो उन वाली क्लासेस में क्या होगा, so we are starting from 25th of July, we'll cover the entire syllabus, paper 1 will also be covered, ठीक है. क्लास कब होगा, so every week you'll get a new schedule. हर फ्राइडे को आपको एक ईमेल आएगा कि नेक्स्ट वीक कितने बजे कौन सा क्लास है. जैसे हाइपोथेटिकली मान लो कॉमर्स के लिए हम लोग आपको बता देते हैं, कॉमर्स वाले लोग क्या, जैसे मंडे शाम को 7 बजे इनकम टैक्स का क्लास है, ट्यूसडे दिन में 3 बजे इकोनॉमिक्स का क्लास है, वेडनेसडे में मार्केटिंग का, थर्सडे में भी पेपर 1 का, या फिर दिन में 2 क्लास भी हो सकता है. सो 2-2 घंटे का क्लास होगा. क्लास या तो दिन में 11 बजे या 3 बजे या शाम को 7 बजे होगा, पर पूरे वीक का शेड्यूल एडवांस में एवरी फ्राइडे यू विल गेट इट. हु विल टीच यू, सो गाइज एवरीबडी, आपको कोई भी टीचर आपके सामने आएगा, he or she will be himself NET or JRF qualified. अनुराग बस थोड़ा समय दीजिए, I'll unmute you and then I'll take your doubts, ठीक है. उसके अलावा गाइज ऑफ कोर्स वी हैव गॉट डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके भी जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, आप वेबसाइट पे जाके भी ना कुछ क्लासेस को खुद से चला के देख लीजिए कि टीचर्स जिस तरीके से क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, वेदर यू आर लाइकिंग दैट और नॉट. कमिंग बैक, जो प्रिंटेड बुकलेट्स का सैंपल आपको यहां जाके मैं बता रहा था, जैसे बैंकिंग एफआई का बुक है, तो आई विल ओपन इट फॉर यू गाइस. दिस इज फॉर द सिलेबस ऑफ कॉमर्स. बाकी लोग पेज पे जाके देख सकते हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, और यहाँ के आपको दिखाई देगा, एंड यू कैन ओपन इट, पूरा इंडेक्स पेज या उसके अंदर क्या है. सो सैंपल देख के भी आप काफी अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे ये हम लोगों ने पूरा ये जो बुक है ये हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ, व्हाट इज द स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इन दीज बुकलेट्स, ठीक है. तो गाइज एक बार आप ये कर लोगे, सो फंडामेंटली हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज, वी आर कवरिंग 100% सिलेबस, वी आर कवरिंग थ्रू दीज 4 स्टेप्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of July, और 4 महीने में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे. एक बार आप ये अच्छे से कर लोगे, and other than that you do not need anything else. Again these are interactive classes जो हम लोग करेंगे, इसमें आप टीचर से बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो 1-to-1, जैसे अभी आप हमसे बात करोगे ऐसा आप अपनी बातें भी टीचर से डिस्कस कर सकते हो. So guys that's all from my side. अब जिसको भी कुछ पूछना है प्लीज रेज योर हैंड 1 by 1. So maybe we can start with Anurag only, and then आपको जो भी पूछना है you can discuss that 1 by 1, and then so I'll unmute you from here. So what you guys can do कि आप just switch on your camera also, and यहाँ से आप हमसे एक एक करके डिस्कस कर सकते हो. So maybe we can start with तनिषा. हाँ जी तनिषा, प्लीज स्पीक अप. तनिषा, हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपके सामने एक म्यूट का बटन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड स्पीक अप. हाँ तनिषा, Can you hear me, sir? या वी कैन हियर यू, प्लीज बोलिए. हाँ Yes, sir.
So actually, I'm confused little bit. I don't know like in which one to pursue because I have completed my MBA in HR and marketing. So which one to choose, management or HR? In that I'm confused. And second option and second query is that the live classes which you're talking right now, you will be handling it in Google Meet or Zoom, or you are having a in-house play video in which we will be getting live classes, because you Okay. know there are many organizations with which I'm discussing right now. I'm not aware of like how they are teaching. They're telling that I will be getting the recorded videos, but नहीं, I really want नो नो, individual ओके। attention. हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अभी आपसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही जूम के थ्रू ही हम लोग लाइव क्लास करेंगे, जैसे अभी आपका हमारा Okay. बात हो रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, ओके। Yes. ऑफ कोर्स हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको देंगे, बट अवर ऑब्जेक्टिव इज टू कवर द सिलेबस इन लाइव क्लासेस, ओके। एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 10 इयर्स नाउ। एक पूरा बैच होता है जो 4 महीने चलता है और उसमें हम आपका सिलेबस खत्म करेंगे। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि कोड 17 और कोड 55 में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज यू आर एलिजिबल फॉर बोथ ऑफ देम। सी अगेन, आपको किस पर्सपेक्टिव में देखना है कि अगर आपका मन है एचआर ओबी में ही करियर बिल्ड करने का, तब तो आपको कोड 55 देना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू गो टू कोड मैनेज दिस मार्केटिंग स्टैट्स ऑपरेशंस या वो आईबी, तब आपको कोड 17 में ही आपको नेट अपना लिखना चाहिए। ऑफ कोर्स कोड 17 विल ओपन मोर अपॉर्चुनिटीज आल्सो, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट में भी जा सकते हो। बट देन अगर आपका पहले से प्री डिसाइडेड है कि मुझे एचआर ओबी वाले फील्ड में जाना है, तब आपको कोड 55 में देना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि लेट अस चूज कोड 55 बिकॉज दैट इज इजियर, बिकॉज सिलेबस इज शॉर्टर एंड बिकॉज इट इज मोर थ्योरेटिकल। वहां आपको अकाउंटिंग स्टैट्स ये सब नहीं पढ़ना पड़ता। पर ये काफी बड़ा गलतफहमी है। क्यों है ये गलतफहमी? क्योंकि ऑल्दो कोड 55 इज शॉर्टर एंड इजियर, लेकिन उतना ही कोड 55 का कट ऑफ भी ज्यादा चला जाता है। सो डिफिकल्टी लेवल इज सेम। सो आपको बिना ये सोचे कि कौन सा आसान है या कौन सा छोटा सिलेबस है, आपको क्या सोचना चाहिए कि मैं किस में कंफर्टेबल हूं, मैं किस में नेट निकाल सकता हूं और क्या मेरे करियर के साथ अलाइन होता है। दैट इज हाउ यू शुड चूज योर सब्जेक्ट। इज दैट ओके तनिषा? Yes, sir, it's clear. Thank you so much. ओके, लेट्स नाउ स्पीक टू मृत्युंजय। हाँ जी मृत्युंजय बोलिए। हाँ Sir, very good afternoon to you. हाँ Sir, जी। I would like to know, sir, what is the cutoff for code 55 usually? देखो, अभी अभी ना हम उसको दिखाई देते हैं। सो आई एम, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? That's correct. तो कोड 55 में आई एम गोइंग ऑन द वेबसाइट, कोड 55 एनालिसिस पे मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ ना बाकी सब ईयर्स का हम लोगों ने लिखा हुआ है। देखो, अब जैसे मैं दिसंबर 18 में और हम जेआरएफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ जेआरएफ को देखते हैं। दिसंबर 18 में 68%, जून 19 में 70%, दिसंबर 19 में 67, जून 20 में 71, जून 21 में 71, दिसंबर 22 में 73 इनफैक्ट, ठीक है। सो मोटा मोटा ये 70 से ऊपर ही जा रहा है कोड 55 का जेआरएफ का कट ऑफ। Wow. Okay, sir. All right. Thank you so much, sir. ओके, सो लेट्स स्पीक टू भवेश नाउ। हाँ जी भवेश, प्लीज स्पीक अप। हाँ भवेश। Good evening, sir. हाँ जी भवेश। I am already a student of Human Paratus. ठीक है। My main concern is I am unable to memorize labor laws. I am like reading them, memorizing them, and after some days I am like totally blank after some अच्छा, days, even after revisions. हाँ मेरे साथ ना अभी अभिनव सर भी हैं जो खुद लेबर लॉज पढ़ाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट हिम टू आंसर फॉर यू। Yeah, hi, Bhavesh. You can hear me, right? Yeah, Bhavesh, you can hear me, right? या Bhavesh, yes, you can hear me, right? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you properly. हाँ हाँ, तो देखो ना, उसका ना तरीका है। एक तो पहली चीज तो ये कि क्लास को अच्छे से करिए, ठीक है। और क्लास में केवल और केवल टीचर मतलब ये नहीं बताते हैं कि उसमें लेबर लॉज में क्या क्या चीजें याद करनी है। एक ना एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होगी कि लेबर लॉज में आखिर होता क्या है ना। तो पहली चीज तो ये कोशिश करिए वो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करें, इसको केवल और केवल याद करने तक सीमित ना रखें।
उसमें और भी चीजें समझें कि आखिर क्या स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्या बातें नोट कराई जा रही हैं, उन सब पे एक स्किल डेवलप करिए, ध्यान देने का। दूसरी चीज, चूंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर एवरीथिंग, तो इसका तरीका केवल एक ही है कि सवालों को प्राथमिकता दीजिए, कि पढ़ाई क्लास से करी, नोट्स बनाए, उसके बाद सवाल लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल लगाने के दो फायदे हैं। एक तो ये कि आप खुद को उस स्किल सेट में तैयार भी करते हैं, जिस स्किल सेट के लिए एमसीक्यू पेपर आप दोगे, राइट, वो भी होता है। दूसरी चीज, आपको ये भी समझ में आने लगता है कि आखिर क्वेश्चन बनता कैसे है, यानी अगली बार जब आप अगला टॉपिक पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो ऑलरेडी रहेगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देन ओनली यू विल बी एबल टू बी वेरी सिलेक्टिव कि किन चीजों को अपने दिमाग में रिटेन करना है। ठीक है भावेश? Yes, sir. Yeah. And my main concern is that I'm unable to remember important section, particular labor laws. सेक्शन नंबर कह रहे हो? हाँ, सेक्शन नंबर एग्जैक्टली। और वो बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है। जस्ट उसमें पहली बात तो इट्स ओके नॉट टू रिमेम्बर दैट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज के जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं उनमें क्या चेंज आया या उनमें क्या सेक्शन नंबर आया, वो जरूर अपना आप याद करना। ठीक है? थैंक यू सर। ओके। तो भवेश, मतलब अभिनव सर जो कह रहे हैं वो ये है कि भाई सेक्शन नंबर ह्यूमनली सारे, जैसे आपके सिलेबस में अप्रोक्सीमेटली 18-19 लेबर एक्ट हैं, तो सबके सेक्शन नंबर याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में कोई सवाल आ जाता है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम से हम सेक्शन नंबर याद करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो टीचर का आपको बताते हैं कि कमेंडमेंट्स के बाद आया, कुछ आया, बस आप उन पे ध्यान देना है, और सारे सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, और नहीं आप याद कर पाओगे चाह के भी। Yes, sir. Thank you, sir. Got my point. हाँ, Thank you. ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ राम। या राम, प्लीज स्पीक अप। राम, हाँ। Hello, able to Yes. hear me? यस राम, प्लीज स्पीक अप। हाँ। Yeah, actually, my doubt is that in 2020, हम्म, I have taken up human period test without any online classes. So just took the course material and the mock test and question paper. ओके, So, but unfortunately, due to some personal exigencies, I was not able to appear for that exam. ओके। So now this year, I am planning to again appear for that exam. Will I have to again buy a new material So- again, or so- will I can opt for, Okay. So Ram, do online? one thing. Just send us an email on this. Why? Okay. Because then somebody will look into this, that what we have given you, and after Okay. that, whether we have made many changes or minute changes we have made, and accordingly Okay. we'll advise you कि आपको पुराने वाले कंटेंट से पढ़ाई करना चाहिए या फिर you should move on to the updated content. Okay. Okay. So guys, I think कुछ लोग हैं जो ना कुछ नो चैट पे लिखा है. So guys, I'll unmute you one by one. I'll just say maybe Jeba. Yeah, Jeba, are you there? And then Neha. Yes. So guys, just raise your hand. आपके सामने ना एक ऑप्शन है जिससे you can raise your hand और फिर then I'll unmute you from here. So rather than writing your chat on the rather than writing a doubt on the chat box, please raise your hand and I'll unmute Jeba. Yeah, Jeba, please speak up. Yes, Jeba. हाँ. हेलो सर, मेरा डाउट ये है कि मुझे कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ सब कुछ समझना पॉसिबल नहीं होता है ना. तो ऑफलाइन क्लासेस भी अगर आप रखोगे, प्रोवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा ना. नहीं जेबा, जो मतलब यूजीसी वाले जितने भी पूरे लोग हैं ना, दे आर वेरी लाइक डिस्ट्रीब्यूट. हमारे तो ऑल ओवर डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे स्टूडेंट हैं. ठीक है, अगर हम कभी ऐसा कुछ करेंगे भी कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम टू अ सिंगल प्लेस, राइट? तो एनीवे, एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली ऑनलाइन क्लासेस एंड वी डोंट हैव एनी ऑफलाइन क्लासेस. लेकिन आपको मतलब ऑनलाइन में आपको क्या डिफिकल्टी होता है समझने में? जैसा कि एमबीए में मैं एमबीए पढ़ते तब वो ऑनलाइन क्लासेस ही रहता था लॉकडाउन की वजह से, तो कुछ समझ पाना मुश्किल रहता था. इस वजह से मुझे नहीं, ऑफलाइन क्लासेस भी. जब उसके लिए माफी चाहते हैं, हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही करते हैं, ऑफलाइन नहीं करते हैं. बट व्हाट यू कैन डू कि जैसा मैंने, आपका सब्जेक्ट कौन सा है जेबा? मैनेजमेंट है. हाँ, आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज करना है. आप वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे, यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट?
इसलिए Yes. मैनेजमेंट कोड 17 वाले पेज पे जाना, ठीक है। और इस वाले पेज पे ना हम लोगों ने क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की खूब सारी क्लासेस हम लोगों ने यहाँ डाल दी हैं, ठीक है। उसमें एक क्लास एचआर का होगा, जैसे आप देखिए एक क्लास इको का है, एक अकाउंटिंग का है, एक ऑपरेशन का है, एक मार्केटिंग का है, स्ट्रेटजी है, स्टैट्स है, आईबी का है, ओबी का है, ठीक है, एफएम का है। इनमें से आप कुछ क्लासेस एक बार चला के देख लीजिए एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको ऑनलाइन में जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ओके। सो गाइस, नेहा प्लीज स्पीक अप। हाँ जी, बोलिए। हाँ नेहा। Actually, I want to know, sir, which code is suitable for me for lectureship? सॉरी, व्हाट, विच? Which code? आपने क्या, व्हाट यू हैव डन इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन? Actually, I have done MBA in management, HR and marketing. ठीक है, देखो जब अगर आपने अपना मन बना लिया कि आपको एचआर में ही जाना है, नहीं, अब ऐसा कोई मन नहीं है सर, बट मुझे लेक्चरशिप में कोई भी ऑप्शन हो तो मैं जाऊंगी, मतलब उसी नहीं, में। देखो लेक्चर में जाने का बात तो बाद में आएगा, पहले तो आपको एग्जाम निकालना है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहला स्टेप बाय स्टेप, पहली हडल देखते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। तो पहले हम लोग ये देखते हैं नेहा कि आप किस में अपना एग्जाम निकाल पाओगे, किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। जी। तो आप कोड 17 और कोड 55 दोनों का एक बार सिलेबस देख लीजिए। हाँ जी। एक दो पिछले सालों के पेपर भी देख लीजिए, वो भी हमारा वेबसाइट पे पड़े, अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। वो तो है सर मेरे पास। एंड देन मेक अप योर माइंड कि आपको किस में देना है, हाँ, हाँ। एंड देन यू कैन गो इट फ्रॉम हियर। पर आप तो व्हाट आई वाज सेइंग, अगर आप ये सब देखने, अगर आपके मन में कुछ डिसाइडेड है कि मुझे एचआर में ही जाना है, तो आपको कोड 55 लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है नहीं मैं तो आई कैन आल्सो गो इनटू मार्केटिंग या ऑपरेशंस या एफएम या स्टैट्स या आईबी, तब आपको कोड 17 ही लेना चाहिए। ओके सर जी। तो कोड 17 ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल है कोड 55 से, पर कोड 17 में फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी। ओके। हाँ, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके, लेट्स गो टू नाउ भावना। हाँ जी भावना, प्लीज स्पीक अप। भावना, हाँ। Hello, sir. हाँ जी, प्लीज बोलिए। Sir, actually, I have taken the admission in HR code. ठीक है। HR code 55. ठीक है। उसमें ना मुझे उसमें वेबसाइट पे कुछ वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे आप लोगों के अपलोडेड हैं। करेक्ट, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप जब न्यू क्लास होती है या आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो फिर वो वाले वीडियोस जो अपलोडेड है वो हटा दिए जाते हैं, आप वाला अपलोड होता है या वो ही रहते हैं? अच्छा देखो भावना, मैं अगर ना पूरा अप्रोच अपना बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि जो क्लास होती रहेगी उस क्लास का वीडियो हम आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक बैच पहले का पूरे कोर्स का वीडियो भी हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमारा पूरा प्लान है 3-4 महीने का, राइट, ठीक है। अब मान लो हाइपोथेटिकली हमारा प्लान है कि आप किस में हो, कोड 55 में हो, राइट? यस। मान लो हमारा प्लान है कि हम ओबी आपको पढ़ाएंगे अक्टूबर के महीने में, ठीक है। ओके। लेकिन आपका मन है कि आप ओबी पढ़ने के लिए आपको अक्टूबर का वेट नहीं करना, आपको अभी करना है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप पुराने वाले बैच से आप ओबी का कोर्स खुद से कर सकते हो, हमारा लाइव क्लास का वेट करने की बजाय। तो इसलिए कंफ्यूजन इस चीज का है मुझे कि जो आपके वीडियोस हैं, जो नए वाली क्लासेस होंगी, नहीं, पुराने वाला भी इक्वली गुड है, आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ओबी में, एचआर में, दीज आर नॉट करंट अफेयर सब्जेक्ट्स, तो कुछ बदल नहीं जाता है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी अच्छे से समझ लोगे तो वो भी उतना ही अच्छा है जितना कि आप लाइव क्लास में आओगे। ओके सर। हाँ, उसके लिए आपको वरी करने का नीड नहीं है। 2000 इक्वली गुड वीडियोस। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, ओके। सो गाइज, इज देयर एनीबडी हु इज लेफ्ट बिफोर वी वाइंड अप द क्लास? या मृत्युंजय? हाँ जी मृत्युंजय, प्लीज बोलिए। हाँ सर, आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन। ये लोग कोड 17 देके फिर वो लोग एचआर में जाते हैं,
हाँ, और जो ठीक है। कोड 55 देके एचआर में जाते हैं उनमें सिलेक्शन में कोई बायस होता है क्या? नहीं, कि यूजुअली दोनों ही मतलब जो जहां भी एलिजिबिलिटी होगी तो दोनों ही लिखा होता है। देखो, ओके, मेरे तुझे इस तरह समझो, कोड 55, कोड 17 वाला इतने सारे सब्जेक्ट में जा सकता है, राइट, अपना मार्केटिंग, स्टैट, सब कुछ, हाँ और हाँ, वो एचआर में भी जा सकता है। लेकिन कोड 55 वाला सिर्फ एचआर में जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं तो वो सब एक्चुअली समझ रहा हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग खुद नए हैं, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, हम्म। तो ये मेरे को दिमाग में आया कि एक बार बस पूछ ही लिया जाए कि कोई ऐसा बायस तो नहीं रहता है ना। नहीं, एंड ऑफ कोर्स अब अपना ये थोड़ा वेरी भी करता है। जैसे कि कल को हाइपोथेटिकली मान लो कल को आईओसीएल हायरिंग कर रहा है हाँ हाँ, एचआर ऑफिसर की, तो आईओसीएल ये भी लिख देता है कि मुझे सिर्फ कोड 55 वाले लोग ही चाहिए, ओके, कोड 17 नहीं चाहिए। तो अगेन इसको सोचने का तरीका बड़ा ही सरल है मृत्युंजय। अगर आपके मन में क्लैरिटी है मुझे तो एचआर में ही जाना है, तो कोड 55 ले लो, और अगर क्लैरिटी नहीं है, अपने आप को ओपन रखना है, फिर कोड 17 ले लो। सर। और एक और बस सवाल है, जो ये एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी के हो या पीएसयू के हो, अगर मैं कोड 55 के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो कितना % मेरा प्रिपरेशन इन एग्जाम्स के लिए भी हो जाता है? कौन सा एग्जाम, हमें एग्जाम बाय एग्जाम बात करना होगा, कौन सा एग्जाम है, उसका क्या सिलेबस है, तभी इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। आप किस एग्जाम की बात कर रहे हो? सर मैं तो पीएसयू का जो NPCIL HR का जो है। यस, ओके। जो एचआर ऑफिसर का एग्जाम है किसी भी पीएसयू में, जैसे एनपीसीआईएल है, भेल है, या IBPS का है। आईबीपीएस है, इन सारे एग्जाम्स में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप कोड 55 अच्छे से कर लेते हो। कोड 55 इज मदर ऑफ ऑल सिलेबस। ओके, ठीक है, वो एक लार्जर सुपर सेट है। ठीक है, तो ये सारे पीएसयूज में जो एचआर ऑफिसर वाले एग्जाम है उनके लिए कोड 55 का सिलेबस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सारे पीएसयूज में। हाँ, ओके ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ देवरथिया भारत। हाँ जी, प्लीज बोलिए। देतारथिया भारत। हाँ हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं बिगिनर हूँ, तो मतलब ये कोड 55 में देना चाहता हूँ, पेपर कोड 55। हाँ हाँ, तो सर इसको क्लियर करने के बाद मतलब क्या क्या स्कोप रहते हैं, मतलब किस चीज के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यूजीसी नेट किस लिए है, आप ये बात समझिए। अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना है तो यूजीसी नेट है, राइट। टीचिंग में, किस में? हायर एजुकेशन में। ठीक है, अगर आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में एज अ टीचिंग करियर, एज अ प्रोफेसर शुरू करना है तो यूजीसी नेट उसका पहला कदम है। दिस इज द एलिजिबिलिटी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट से पक्का नौकरी मिल जाएगा, लेकिन यूजीसी नेट से तुम्हारी कहानी शुरू होगी। ठीक है, हाँ, ये है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा यूजीसी नेट कुछ पीएसयूज में हायरिंग के लिए भी काम आता है, जैसे एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, वहां भी इस चीज का रेलेवेंस है। तो ये दो चीजें हैं जो आप अचीव करते हो विद यूजीसी नेट। ओके सर, या गॉट इट, थैंक यू सर। ओके, सो गाइस, इज देयर एनीबॉडी एल्स? संगीता पर्सन। अच्छा, आपको अपना यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड। कुछ लोग चैट पे बार बार लिख रहे हैं, सो यू गाइस हैव टू रेज योर हैंड एंड देन आई थिंक भवेश और अच्छा Tanisha, you want to ask again or it is done? Tanisha, is that okay or you want to ask something else? Just write on the chat box. अच्छा, भवेश अगेन। ओके, अब काफी लोग आ गए हैं मुझे। ओके, हाँ भवेश बोलो। हाँ भवेश। सर माय क्वेश्चन इज दैट कि यूजीसी नेट कोड 55 मतलब हर साल पीएसयू हायरिंग करता है या फिर कुछ टाइम छोड़ भी देता है? ओके, इसको ना भवेश थोड़ा तुम्हें समझना होगा। देखो, अब दो चीजें हैं। एक तो है कि पीएसयू ने क्या किया कि पीएसयू ने यूजीसी नेट के एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन कर लिया। भवेश, अच्छा, जो भी है ना, प्लीज गाइस खुद को ना म्यूट मत करो ताकि हम इंटरेक्ट करते रहें। आप ना शायद खुद को म्यूट। भवेश, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। हाँ, इसको एक बार समझो। देखो, दो तरीके हैं। पहला तो क्या है कि किसी पीएसयू ने यूजीसी नेट के तहत यूजीसी नेट एग्जाम के स्कोर से सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, जैसे आईओसीएल करता है कई बार।
वो ना काफी रेयर होता है, कभी कभी वो होता है पर वो काफी कई साल में एक बार होता है, ठीक है। हाँ। दूसरा तरीका क्या है कि यूजीसी नेट ने अपना एग्जाम कंडक्ट किया, खुद का पेपर लिया उसने, सॉरी पीएसयू ने, ठीक है। जैसे अभी भेल का होने वाला है, एनपीसीएल का होने वाला है, ठीक है। या तो अब इसको करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप कोड 55 का सिलेबस अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर एक बार आप वो सिलेबस अच्छे से कर लेते हो, तो दोनों में से चाहे कोई भी ऑप्शन है कि या तो यूजीसी के थ्रू ही सिलेक्शन हो गया या फिर किसी पीएसयू ने अपना एग्जाम लिया, दोनों में ही आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा एज एचआर ऑफिसर। तो कोड 55 वाला एग्जाम का सिलेबस अगर कर लेते हो, तो दोनों ही रास्ते से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। यस सर, गॉट इट। ठीक है, ओके। प्रेरणा दत्ता, हाँ जी प्रेरणा बोलिए। हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। एक्चुअली मैं बहुत न्यू हूँ इस लाइन पे, तो मैं भी पेपर कोड 55 में अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम होगा। तो सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे जैसे आप लोग का 3 ऑप्शंस है कि एक तो बस स्टडी मटेरियल्स, एक रिकॉर्डेड वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल्स, और तीसरा वाला ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस स्टडी मटेरियल्स। तो मतलब कौन से में जाने से ज्यादा अच्छा होगा? लाइव क्लास में आइए, क्लास में आइए। देखिए खुद अच्छा। से आप पढ़ोगे, उसको याद करोगे तो आपको काफी चैलेंजिंग फील होगा, लेकिन अगर टीचर आपको बताएगा, टीचर तुझे को सिंप्लीफाई करेगा, टीचर उसमें हाईलाइट करवाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सो कम फॉर लाइव क्लासेस। अच्छा, ओके सर। और सर मतलब ये क्लियर करने के लिए मिनिमम कितने मंथ्स मतलब ऐसे सफिशिएंट होते हैं तैयारी हमने में? अप्रोक्सीमेटली ना आप 3 से 4 महीने में सिलेबस खत्म कर सकते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करने को तैयार हो। अगर आप हर रोज 2-3-4 घंटे अच्छे से पढ़ोगे तो 3-4 महीने में आपका सिलेबस अच्छा, खत्म हो जाएगा। हाँ ओके। और सर अभी जैसे नया कोर्स 25 जुलाई से ऐसे चालू होने वाला है, नया बैच, तो सर अगर बाय चांस मैं 25 जुलाई से अवेलेबल नहीं हूँ तो नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगा? फिर अगले साल जनवरी से, ओके ओके, जनवरी ठीक है 2025। सर। हाँ 24, सॉरी। हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स स्पीक टू अपराजिता। हाँ जी अपराजिता बोलिए। हाँ हेलो। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। हाँ और सर मुझे पूछना था लाइक एग्जाम के बारे में, लाइक पीएसयू के एग्जाम्स के बारे में। किसके बारे में? मैंने कभी पीएसयू के जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होते हैं एचआर हाँ। ऑफिसर्स के बारे में, एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता कौन सी वेबसाइट है तो थोड़ा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देती है या फिर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देती है जब भी इनकी वैकेंसी आती है, तो देखो, ये हार्ड होता है मेरे लिए फाइंड करना। आप ना हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर हम डालते रहते हैं जब भी कोई एचआर ऑफिसर एग्जाम आता है तो, ठीक है। ओके। दूसरा क्या है कि अपराजिता देखो, इसको ना होता क्या है कि जब भी पीएसयू के एग्जाम आते हैं ना, तो नोटिफिकेशन आएगा और उसके कुछ महीने में उसका एग्जाम हो जाएगा काफी जल्दी, ठीक है। तो इतने कम टाइम में सिलेबस आदमी कर नहीं पाता है, ठीक है। और नई पीएसयू में आप अपना प्लान बना सकते हो कि जैसे आप अपने मन में बना लो कि मुझे एनटीपीसी में जाना है, ठीक है। अब एनटीपीसी हो सकता है 4 साल एग्जाम ही नहीं करे और आप प्लान बना के अपना बैठे रहोगे। तो इसका तरीका क्या है कि आप अपना कोड 55 वाला सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हर 3-4 महीने में कोई ना कोई पीएसयू आता रहता है, ठीक है। ओके। सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, हर 3-4 महीने पीएसयू में एग्जाम देते रहिए, कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे। कहाँ निकलोगे हम भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं फिगर आउट कर सकते, पर पीएसयू जो में एचआर ऑफिसर टारगेट करने का तरीका यही है। लेकिन इतना है कि वैकेंसीज आती रहती हैं, हर आईबीपीएस तो हर साल ही आता है, और भी हर 3-4 महीने में कोई ना कोई एग्जाम आता रहेगा पीएसयू का, ओके, एचआर ऑफिसर का। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, लेट्स स्पीक टू शुभाक्षी। हाँ जी शुभाक्षी प्लीज बोलिए। हाँ सर, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझे मतलब ये वीडियो अटेंड करने में भी मतलब पूरा मैं अटेंड नहीं कर पाई स्टार्टिंग से। अगर लाइव क्लासेस में भी ऐसा हो तो मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड करने से भी हो जाएगा क्या? हाँ, इनफैक्ट शुभाक्षी काफी सारे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्पेशली लोग एमबीए करने के बाद काफी कहीं ना कहीं कुछ नौकरी करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो देयर आर मेनी गाइज लाइक यू, इसलिए पूरे कोर्स का रिकॉर्डेड वीडियो भी है। जितना हो सके आप लाइव क्लास अटेंड करो, जो नहीं कर पाते हो उसके लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो में आ जाओ।
ओके सर, लाइव क्लासेस मतलब इवनिंग में होगा जब वर्किंग प्रोफेशनल्स कुछ के इवनिंग में फेयरवेल शाम को 7 बजे भी होगा, लेकिन कुछ दिन में भी होगा, विच यू विल एंड अप ओके मिसिंग। हाँ ओके ओके सर, हाँ ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ संगीता। हाँ जी संगीता, प्लीज बोलिए। संगीता प्रसाद। हाँ Good evening, sir. हाँ जी, प्लीज बोलिए। Recently, I got enrolled in May for Code 55. ठीक है। I even got the book, sir, but I got the book of labor codes, but which is not in syllabus. हाँ So, is it necessary to read labor codes, sir? नहीं संगीता, वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आपको इसलिए उसको दे देते हैं ताकि किसी दूसरे एग्जाम में आपके काम आ जाएगा एचआर ऑफिसर के, इसलिए। बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। Sir, I have one more doubt. If I prepare for this code 55, will I be able to attend the PSU exams? Of course, yes. Again, Okay. Code 55 is mother of syllabus of HR officer in multiple PSUs. Okay, sir. Thank you. It is the best way to approach if you are interested HR officer in PSUs. So I got enrolled in May for live classes. Mhm. So till how much time that will I be able to attend those live classes? Again, I need to pay this time or? No, you don't have to pay again. You will keep attending classes in the same enrollment only. For 1 year, you can attend classes as many times as you want for 1 year. Okay, sir. Thank you. Okay, great. Okay, let's speak to Amita now. Yeah, Amita, please speak up. Amita, huh? Yeah, hi, sir. Sir, I'm also a working professional, and I got to know from your website that you will be taking a mock test as well, right? Mock test will also be conducted after the class. So if No. that See, mock Amita, test schedule, Amita, mock tests are not conducted by us. They are available on the online test platform, which is like actual NT exam. So you can write those tests whenever you want as per your convenience. Okay, it means there will be no scheduled test from your side. No, we don't do that. Okay, and one thing more, sir. I am in MBA and MCOM as well. I have done MCOM from distance learning. So am I eligible for the commerce and management both? Yes, Code 08 also, Code 17 also, in fact, Code 55 also. So what UGC Net says, okay, and whatever you have done as your 2-year postgraduate degree, that will decide your eligibility. Because you are MCOM also, you are MBA also, eligible for both. Okay. Yeah, Amita. And sir, one more question. Yes, sir. Sir, which subject is having the more probability of, getting the government job in the teaching line? See, of course, commerce, because there are more number of seats in the college, different colleges. So commerce will always give you more chances. But Amit, again, you have to understand that, it is always about the proportion of seats and number of guys applying. Okay. Although commerce has more seats all over India, but number of aspirant of commerce are also more. So guys, just to give you some idea, कि कोड 55 में अप्रोक्सीमेटली 7-8 हजार लोग लिखते हैं, मैनेजमेंट में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार लोग एग्जाम लिखते हैं, कॉमर्स में 1 लाख के करीब लोग एग्जाम लिखते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आसान या मुश्किल है। आप सिर्फ अमिता ये देखिए कि आप किस में अपना एग्जाम निकाल सकते हो। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। यस। और सर अगर पीएचडी अगर मैनेजमेंट में कर ले तो फिर कॉमर्स में करना बेटर होगा ना, कि दोनों ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। नहीं, सी नाउ इट इज अबाउट योर सिलेक्शन, ठीक है। नाउ यू वोंट डू पीएचडी इन मैनेजमेंट, राइट? यू विल डू पीएचडी इन सम एरिया, some FM area or some OB area. PhD is not in like management or commerce. Hello, Amita. Yes, sir, I am listening. Okay, yeah. So did I answer your question or not? Yes, sir. Still, I have a doubt. Actually, sir,
I am already PhD in general management, right? ठीक है. But I want the more options to be open for me. So that is why I'm thinking that I should go for UGC NET exam in commerce. So हाँ, that ठीक in है. future if there will be any government job, so I can apply for that. Of So course. am I going on a right path or not? लेकिन आप PhD किस में कर रहे हो? सर जनरल मैनेजमेंट में कर चुकी हूँ मैं PhD, बट मैं कॉमर्स में अपना नेट जो है कंडक्ट करवाना चाहती हूँ कि कॉमर्स में लेकिन मेरा आप क्लियर ऐसा हो क्यों जाए। करना चाहते हो? आपने अगर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में PhD आपने कर लिया है, तो आप फिर कॉमर्स में क्यों जाना चाहते हो आप? हाँ, इट्स अ बैड आइडिया. क्योंकि सर नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे मैंने M.Com कर रखी है साथ में, तो कॉमर्स की अगर कहीं कल को निकलती है गवर्नमेंट जॉब तो मैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगी. सो मोर डोर्स विल बी ओपन फॉर मी. देखिए, वैसे तो कॉमर्स और मैनेजमेंट में अगर आप देखो भी ना, तो 70-80% सिलेबस सेम होता है. ठीक है, 20 से 30% डिफरेंट होता है. डिफरेंट क्या होता है? जैसे कॉमर्स वाले लोग इनकम टैक्स, लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं एक्स्ट्रा. फाइनेंस नहीं, फाइनेंस तो दोनों में है. दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉमर्स वाले लोग इनकम टैक्स और लीगल एस्पेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ते हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट वाले लोग ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी ये सब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं. ठीक है, इसके अलावा 70-80% तो सेम ही सिलेबस होता है दोनों में. ठीक है, आप देख लीजिए. मतलब बट अगर आपने मैनेजमेंट में नेट निकाला हुआ या नहीं? नहीं निकाला हुआ, इसीलिए मैं सो ट्राई फॉर, सो आप क्योंकि आपने मैनेजमेंट में PhD कर लिया है, ट्राई फॉर मैनेजमेंट नाउ. ठीक है, एनीवे लेट्स गो टू कृषाना नायडू. हाँ जी, प्लीज बोलिए. I unmuted you. Please speak up. Yeah. Good evening, sir. हाँ जी, बोलिए. Can you speak little louder, please? हाँ. Yes, sir. Sir, we have paper 1 and paper 2, right, sir? Okay. How many marks you need to get in paper 1 and how many marks you need to get in paper 2, sir? So, is that cutoff is separate or is combined? So it's a combined thing. And so which subject are you planning? Code 55, sir. Code 55. So together you have to score somewhere between 70 to 75%. Yes, for sir. And 70 to 75. Yeah. And what is the time that is for paper 1 and paper 2, and how the score is calculated? So each question is having 2 marks. Okay. 50 question in paper 1, 100 question in paper 2. So total becomes 300 marks, and percentage I told you how much you have to get. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Okay. I think there was one more person who wants to go again, and then we'll wind up. And that person is Subhakshi. Just a second. Yeah, Subhakshi, speak up. Bolo, हाँ. गरम ही लग जाएगा. Sir, like videos, recorded videos will have any validity, like up to how 1 year. How many times I can? Okay, 1 year. 1 year from date of enrollment. Yeah. Okay, okay. Thank you, sir. ठीक है. So guys, that's all from our side, and we are starting from 25th. How you can enroll? Go on the website of Human Peritus. Go to your subject, management, commerce, or HRM, whichever you want, and whichever option you want to choose through website only. You need to pay online, and you can enroll. Okay, and that is all from our side. ऐसा ही जैसा भी खाया था. ठीक है, and guys, thank you so much. All the best, guys. All the best. Thank you so much.